राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं आपकी अपनी राजगुरु माँ श्री गौरा वात्सल्य धाम श्री धाम वृंदावन से आपका स्वागत करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। प्यारे भक्तों, इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी हमारे सनातन धर्म में त्योहारों में सीता नवमी का आगमन हो रहा है। सीता नवमी को हम माता जानकी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। प्यारे भक्तों, पहले तो मैं अपनी बात कहूं उससे पहले सीता नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिय श्रोताओं, मैं बताना चाहती हूं कि श्री राम जी की शक्ति माता जानकी हैं। जो नौमी तिथि बोली जाती है, इसी नौमी तिथि को माता सीता का अवतरण हुआ था। इसी नौमी को माता जानकी के नाम से जानते हैं, जानकी नौमी जिसे हम कहते हैं। हम सभी परिचित हैं कि जैसा कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती का अर्थ होता है जन्म लेना, प्राकट्य होना। जिस प्रकार से हमारा और आपका तो जन्म होता है, लेकिन जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। उन शक्तियों का प्राकट्य होता है, वो प्रकट होती हैं। ऐसी शक्तियां जो मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती, उन्हें हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जयंती अपने आप में एक शक्ति है। जयन अर्थात जो जियाया है, अर्थात जिस दिन जो उत्पन्न हुआ है, वो जयंती है। सीता का अर्थ क्या है? माता सीता को सर्वप्रथम तो लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। हम यहां पर सीता माता के दो अर्थ को समझते हैं। दो अर्थ है माता सीता के नाम के। एक सीता अर्थात वसुंधरा, भूमि, धरती, अर्थात वो मिट्टी जो हमें खेती देती है, यानी कि जो हमारी पालन करता है, जो हमारा भरण पोषण करती है, जो हमारी जीविका चलाती है, उसका नाम सीता है। दूसरा अर्थ है सीता का हल की नोक। हल का जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम हल की नोक कहते हैं। हल के ऊपर की जो नोक होती है उसे भी हम सीता के नाम से जानते हैं। हम सब इस बात से परिचित हैं कि माता सीता जन्मी नहीं थी, धरती में से निकली थी, धरती से प्रकट हुई थी और अंत में जाकर के धरती में ही समाहित हो गई थी। आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। मां सीता के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, इस सीता नवमी के व्रत करने से, पूजा विधि विधान से करने से किस प्रकार से अखंड सौभाग्यवती हमारी बहनें रह सकती है, मनवांछित फल की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, 16 प्रकार के दानों का फल किस प्रकार मिलता है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में नहीं देखना रोके नहीं। कृपया पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप जानते हैं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे किसी टॉपिक पर नए वीडियो चाहिए तो आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के नोट करें, लिखे भेजें और बताएं कि आप मेरे द्वारा क्या संदेश चाहते हैं, किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। आप कमेंट करें। मैं बात कह रही थी कि धरती माता में से माता जानकी निकली और धरती माता में ही समाहित हो गई। जब राजा जनक
वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। उस समय जब हल जोतने गए, भूमि में जब हल चलाया तो हल की नोक से कोई टकराहट की आवाज आई। अर्थात वो कौन टकराया? धरती माता के अंदर हल की नोक से माता जानकी, माता सीता टकराई। और जब राजा जनक ने देखा तो एक नन्ही सी बालिका प्राप्त हुई, नन्ही सी बेटी प्राप्त हुई और उनको वो घर ले आए। उस रत्न को पालन पोषण उस रत्न का किया। राजा जनक के घर आई, पिता जनक हुए, इसलिए एक नाम इनका जानकी भी हुआ। उस बेटी, उस बालिका को घर ला करके नाम रखा गया सीता, जानकी। मैं बता चुकी हूं राजा जनक की बेटी है, इसलिए जानकी नाम रखा गया। पृथ्वी माता से हल की नोक से निकलकर आई, इसलिए भी नाम एक रखा गया सीता। अर्थात सीता हुई पृथ्वी माता। दूसरा रूप सीता हुई हल की जो ऊपर की नोक होती है। जैसा कि हम सबको विदित है, हम सब जानते हैं कि सीता का एक नाम सिया भी है। हम सभी बोलते हैं, जैसे कान्हा को कृष्णा कहा जाता है, वैसे ही माता सीता का एक नाम सिया भी है। इसी कारण से भगवान राम को लोग कहते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया वर बोलते हैं क्योंकि वो सिया के वर हैं। एक नाम सिया भी है। शास्त्रों में, वेदों में बताया जाता है, मां सीता आप जगत की पालन करता है। आप ही के चक्र से आपके द्वारा महाराक्षसों का वध किया जाता है। मां सीता आप लक्ष्मी स्वरूपा है। माता सीता को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। आप जानते होंगे श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार कहा गया है। श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार माना गया है, इसीलिए माता सीता को लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अच्छी पत्नी के रूप में माता सीता को पाना चाहते हैं। कोई भी कहे लड़के की शादी करनी हो, कुछ करनी हो, तो लोग कहते हैं कि पत्नी कैसी मिले? सीता की तरह मिले। इसलिए सीता को पत्नी वर्णा और श्री राम को पति वर्णा कहा गया है। माता सीता का एक नाम लक्षिता भी है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? जो लक्ष्य को साधने वाली है। जिस प्रकार से प्रत्येक का एक एम होता है, एक गोल होता है, जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है। हम इस धरा पर क्यों आए? माता सीता के चरित्र से हमें ये समझ लेनी चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करें, और हमको जानना है। पूजा विधि के बारे में जरा बात करते हैं। उत्तर दिशा में सीताराम भगवान का एक चित्र या विग्रह स्थापित करें। माता को, जैसा कि मैंने अभी बताया, लाल वस्त्र और या पिंक वस्त्र 16 श्रृंगार के साथ में चढ़ाएं और पीला भोग लगाएं। और पीला भोग लगाने के बाद विधिवत उनकी आरती करें, जानकी चालीसा पढ़ें और फिर पूजा विधिवत करने के बाद में किसी ब्राह्मणी को, आपके पास में जो सुहागन है, उसको ये प्रसाद आप दे दें। तुलसी और लाल चंदन की माला चढ़ाएं। लाल चंदन और तुलसी की माला से आप मंत्र जप करें। मंत्र भी बता देते हैं। ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम सीताय देव्ये नमः, ओम सियावर रामचंद्राय नमः। इन मंत्रों से आप माला लेकर के चंदन की माला, लाल चंदन की माला या तुलसी की माला से जप करें, पीले हलवा का भोग लगाएं
तुलसी दल अवश्य उसमें रखें। भक्तों, पिछली वीडियो आपने हमारी बड़े ध्यान पूर्वक देखी है और कमेंट किए हैं, लाइक शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप कुछ नया भी चाहते हैं तो आप मुझे लाइक करके साथ साथ आप कमेंट अवश्य करें जा करके। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो कृपया राजगुरु मां चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। आपने सराहा, आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। मैं दोबारा मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।